नमस्कार विद्यार्थियों। एसआर के ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत और आज चर्चा करेंगे बीए पाठ तृतीय वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य की, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य। और इस आधुनिक काव्य की श्रृंखला में आज हम जिस कवि के बारे में चर्चा करेंगे वो हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद, जिनका नाम आपने सुना ही होगा और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है कामायनी, उसके बारे में आपने सुना होगा। कामायनी महाकाव्य है। इन सब से हट करके इन्होंने एक गीति काव्य लिखा आंसू, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो इनकी स्पष्ट जो हृदय है उसकी भावनाओं का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद आदर्श मूल्यों संवर्धन के कवि रहे हैं, हमारे भारतीय सांस्कृतिक विरासत के पुरोधा रहे हैं और अपनी कृतियों के माध्यम से इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। इनके मार्फत जो है इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को एक अहम स्थान प्रदान किया। लेकिन इन सब से हट करके एक गीति काव्य है जो निष्ठा से अनुभूत है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद कृत जो विरह काव्य है आंसू, उसकी भाव और संवेदना पर हम आज चर्चा करते हैं। तो देखिए आंसू में क्या है। आंसू प्रसाद जी की श्रेष्ठतम कृतियों में से अपना अलग वर्चस्व कायम किए हुए है। स्मृति काव्य के नाम से अभिहित होने वाला ये काव्य जहाँ कवि के अतीत जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, वहाँ दूसरी ओर अपनी प्रेमिका के प्रेम के झुकाव को भी स्वीकार करता है। आंसू में उस प्रेमी के बिछड़ जाने या खत्म होने की बात को याद करना कवि के व्यक्तिगत जीवन की निराशा की गर्त से निकलकर विश्व वेदना के साथ तादात्म्य स्वीकार कर मानव जीवन को सुख और आश्वासन बनाने के लिए, आशावान बनाने के लिए सर्वथा व्याकुल रहना ही प्रसाद जी के काव्य की अनोखी प्रवृत्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, उनको प्रसाद जी ने जो है विश्व वेदना के साथ जोड़ा है और विश्व वेदना के साथ तादात्म्य स्वीकार करके मानव जीवन को सुखी और आशावान बनाने का इनका प्रण रहा है। अपनी निजी अनुभूतियों के द्वारा विश्व वेदना से जोड़ना और मानव जीवन को सुखी और आशावान बनाना इनका लक्ष्य रहा है आंसू में। जयशंकर प्रसाद हिंदी के भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं। इसे कोई यदि उनकी एक ही रचना में देखना चाहे तो उसे आंसू की ओर इंगित किया जा सकता है। आंसू में प्रेम की स्मृति इतनी सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है कि हमारा कवि के साथ अविलंब साधारणीकरण हो जाता है। यानी जो अनुभूतियाँ तो हैं कवि की, लेकिन इन अनुभूतियों से जो पाठक है वो जल्दी से, शीघ्रता से साधारणीकृत होकर के जुड़ जाता है, तादात्म्य स्थापित कर लेता है। प्रसाद जी के साहित्य में ऐतिहासिकता के दो रूप, अतीत और करुणा में से अतीत रूप को प्राथमिकता प्राप्त हुई है। एक तो व्यक्तिगत अतीत, दूसरा भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण अतीत है। निजी अतीत की अभिव्यक्ति आंसू में स्पष्ट रूप से झलकती है, किंतु भारतीय इतिहास की झलक उनके नाटकों एवं प्रबंध काव्यों में दृष्टिगोचर होती है। यानी जो व्यक्तिगत अतीत है वो इनके आंसू में है और जो भारतीय इतिहास का जो अतीत है वो इनकी नाटकों में और प्रबंध काव्यों में देखने को मिलता है। चूँकि आंसू प्रसाद जी की आत्माभिव्यंजना है और इस आत्माभिव्यंजना में केवल उन्हीं का ही अतीत बोल रहा है, आंसू प्रसाद जी के यौवन, विलास एवं प्रेम का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कहीं भी भारतीय इतिहास दिखाई नहीं पड़ता, केवल उनका जो निजी आभास है वही उभर कर सामने आया है। जीवन में प्रत्येक अभिलाषा को पूरी करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति चिंता, दुख, असंतोष और कुंठा से पीड़ित होता है। आंसू इस प्रकार के प्रेम भावनाओं की चरम परिणति है। यानी जब भी हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, उसमें असफल होते हैं, तो व्यक्ति चिंता में डूब जाता है, असंतोष व्याप्त हो जाता है, कुंठा से ग्रसित हो जाता है। और यही इस जो गीति काव्य है उसकी प्रेम भावनाओं का जो है
चरम परिणति के रूप में हमारे सामने आती है। आंसू का संपूर्ण महत्व कवि के करुणाकलित हृदय में मुखरित विकल रागनी में देखा जा सकता है। करुणाकलित यानी करुणा से विकलित, करुणा से युक्त, हृदय से मुखरित या निकलने वाली, विकल व्याकुल कर देने वाला राग। आंसू में कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत वीरानुभूति को अभिव्यक्त किया है। आंसू का मुख्य भाव विरह श्रृंगार है। आंसू का आधार असीम व्यक्ति है, जिसे मिलन सुख की स्मृति ने कवि के हृदय में लोक वेदना की सृष्टि की है। कवि के हृदय में प्रेम के स्मृतियों की एक बस्ती ही बस गई है। उनके हृदय में विरह की आग जल रही है। कवि अपने प्रेम को याद कर रहा है। जिस प्रकार समुद्र के मध्य बड़वाग्नि सुप्त रहती है, यानी बड़वाग्नि समुद्र की अग्नि सुप्त यानी सोई हुई रहती है, उसी प्रकार उसके प्रणय सिंधु के तल में भी विरह की अग्नि छिपी हुई है। उसी तरह से प्रेम का जो प्रवाह होता है, उसके तल में विरह की अग्नि छुपी होती है, जो निकल के बाहर आती है। उसे अपने प्रेयसी की निष्ठुरता याद आती है। कवि अपने बीते हुए प्रेम प्रसंगों को स्मृत कर रहा है। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। यानी मादक आनंद मत देने वाली थी, मोहमयी थी, मन को बहलाने वाली क्रीड़ाएं थी, और अब वही क्रीड़ाएं वियोग अवस्था में हृदय को हिला देती है, मधुर प्रेम की पीड़ा उपजती है। कवि के मन में प्रिय मिलन की अभिलाषाएं रह रह कर चेतन हो उठती है, किंतु उसी क्षण सोई हुई व्यथा जाग पड़ती है। जिस प्रकार आकाश घनीभूत होकर दुर्दिन और जल बिंदुओं की वर्षा करता है, उसी प्रकार कवि की चेतना के आकाश पर अपने विगत जीवन की स्मृतियां घिराती हैं। घनीभूत पीड़ा कवि के मन को व्यथित कर देती हैं, और जीवन की विषम परिस्थितियों में उसकी वेदना का ये मेघ आंसुओं की धारा के रूप में बरस पड़ता है। अपनी भावनाएं जो है आंसुओं के रूप में बरस पड़ती हैं। है जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यानी जो घनीभूत पीड़ा मस्तिष्क में स्मृति बनकर के छाई हुई थी, वही आज बुरे दिनों में आंसू बनकर के वर्षा की तरह बरसने आ गई है। आंसू में कवि ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को भूलकर मानव जीवन को सुख से भरने की आशा की है। सामाजिक प्राणी होने से काव्य मन में उमंगों का पैदा होना स्वाभाविक है। अपनी प्रेयसी के प्रेम में डूबे हुए सपनों के महल बनाते हैं और उसी के साथ संपूर्ण जीवन बिताने की कल्पना करते हैं। किंतु जब ये सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो कवि के पास सिवाय दुख, पीड़ा, विरह, वेदना के अलावा कुछ नहीं बचता। वह विरह की अग्नि में पल पल जलता है और उन गुजरे हुए लम्हों, क्षणों को याद कर विभल हो उठता है। यही विभलता प्रसाद जी के आंसू काव्य के प्रत्येक छंद में आंसुओं की बूंद बनकर छलकती दिखाई देती है, और वह अपने सुख के पलों की स्मृति को याद कर उठता है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्यों हाहाकार स्वरों में, दुख की वेदना के स्वरों में ये वेदना असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, गरजती रहती है मन और मस्तिष्क में। वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो आंसू में जिन गीतों का अंकन किया गया है वह कवि के जीवन के वास्तविक तपन से ही उपजे हैं। कवि की वेदना, पीड़ा मूल रूप से लौकिक की है, यानी उनके खुद की है। उनका यह लौकिक प्रेम ही अलौकिकता की ओर बढ़ाने वाला है। इसी से प्रसाद का जीवन दर्शन भी स्पष्ट हो जाता है। कवि को अपनी प्रिया की लज्जा की याद आती है। कवि के मन के निर्मल आकाश में प्रियतम की मधुर स्मृतियों का झंझावात आकर चलने लगता है। प्रियतम की मधुर स्मृतियों से आकर के कवि के हृदय में एक वेदना विवल कोलाहल भर दिया है। आंसू के नायक को दुर्दिन में अपने गत वैभव विलास पूर्ण जीवन का स्मरण हो आता है। उसकी प्रियसी की मदमदाती छवि उसकी आंखों में बस जाती है। स्मृति के जागृत होते ही वह उदास हो जाता है। अपने प्रिय के प्रथम आगमन, प्रथम परिचय की अवस्था को वह रह रह कर बिसरने लगता है। कभी वह सोचता है कि वह पृथ्वीवासी न थी, वह स्वर्गीय आभा थी, और जो उससे मिलने नीचे आई थी, यानी परियों की तरह नीचे आई थी उतर के आसमान से, वह अनुपम अलौकिक थी। वह प्रियतम का मधुर लज्जाने वाला मुख देखते ही उसकी ओर खिंच गया था। प्रिय का सौंदर्य उसके शून्य हृदय को आत्मविभोर कर देता है। तभी वह एकदम उसके साथ एक होकर कहने लगा था,
परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। न जाने कब से ऐसा लगा तुमसे मिला हुआ हूँ, अपने प्रियतम से कहता है। उसके प्रियतम का प्रवेश जीवन में एक विशेष उल्लास लेकर आया था। कवि के जीवन में निराशा के क्षण का तिमिर फैला हुआ था। तब आशा का उज्जवल दीप जलाकर उसने कवि के मन को प्रकाशित किया था। प्रियतम के इस सौंदर्य की स्मृति कवि को आ रही है। ये स्मृतियाँ कहीं असीम वेदना से भरे हुए कवि के हृदय को आकार प्रदान करती है, तो कहीं प्रेमास्पद की निर्ममता का उद्घाटन भी करती है। वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो आंसू में जिन गीतों का अंकन किया गया है वह कवि के जीवन की वास्तविक जो तपन है, जो पीड़ा है, उससे उपजे हैं। कवि की वेदना पीड़ा मूल रूप से लौकिक है। उनका लौकिक प्रेम ही अलौकिकता की ओर बढ़ाने वाला है। इसी से प्रसाद का जीवन दर्शन भी स्पष्ट होता है। उनका मंतव्य ये था कि आप बीती को उदात्त बनाकर इतना व्यापक बना देने में है कि उसी में संपूर्ण मानवता की भावनाओं का प्रतिबिंब हो सके। जो अपने पे बीत रही है उसको इतना अच्छा बना करके प्रस्तुत करना है कि वह संपूर्ण मानवता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सके और जीवन की जटिलताओं का सामना करने में सफल हो सके, समर्थ बन सके। ये प्रवृत्ति आंसू काव्य के माध्यम से व्यक्तिवादिता की संकुचित सीमाओं को तोड़कर व्यापक रूप में सामने आती है। कवि ने अपने संघर्ष काल के दौरान दर्शन के बल पर यह तथ्य निकाला था कि वेदना, पीड़ा आत्मा का दमन करने में असमर्थ है, बल्कि वह तो उसका परिमार्जन करके उसे महान और गहन बनाने में सहायक होता है। यही वेदना आंसू का आधार है जो कि प्रसाद के लिए शाश्वत चेतना का रूप ले लेती है। सुख मान लिया करता था जिसका दुख था जीवन में, जीवन मृत्यु बसी है जैसे बिजली हो घन में। यानी जीवन में सुख और दुख दोनों बसे हुए हैं। जीवन में मृत्यु भी, दुख भी वैसे ही बसा हुआ है जैसे बिजली बसी हुई है बादलों के बीच में, जो दिखाई नहीं देती और जब कड़कती है तब दिखाई देती है। निराशा में भी आशा को ढूंढना और उसी आशा के सहारे जीवन को नवीन राह पर ले जाने के लिए कवि व्याकुल होकर कह उठता है, निर्मम जगती को तेरा मंगल में मिले उजाला, इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला। वही आदर्श, वही रूप सामने देखने को मिलता है कि इस निर्मम जगती को तेरा मंगल में उजाला मिले और जलते हुए हृदय को शीतल ज्वाला मिले। प्रत्येक दर्शन ने अपने अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु प्रसाद जी ने इनसे हटकर जिस दर्शन को प्रभावित हो आंसू की रचना की, वह दर्शन था वेदना का दर्शन, जिसका मूल मंतव्य जीवन के परित्याग की ओर संकेत न करके जीवन के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास से जीवन को रस से भरना था। उनका ये प्रेम संसार में रहते हुए भी अपनी भावनाओं को उदात्त बनाने का संदेश देता है। इसके अतिरिक्त प्रसाद एक अन्य पौराणिक एवं महानतम दार्शनिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन करते हैं, जिसका प्रभाव बचपन से उनके मन में परिपक्व हो चुका था, कश्मीरी शैव दर्शन, जिसने अनेक बालक मन को काफ़ी प्रभावित किया। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य जब सुख दुख में कोई लौकिक मौलिक अंतर न समझे और दोनों का सामंजस्य प्रस्तुत कर सके, रटी रटाई पुरानी परिपाटी का त्याग कर नई दृष्टि रखते हुए काव्य को नवीनता प्रदान कर प्रसाद जी के काव्य जगत को देखने का नया उद्देश्य समझाया गया है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन से पैदा होकर समूचे जन कल्याण की बात करता है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आँख का मन का। तो इस तरह से जो है अपने जो दुख के, यानी दुख में कुंठा और अवसाद में चले जाने के बजाय उसी दुख को झेल करके उसे परिपक्व होकर के और जन कल्याण को जोड़ा जाए, वह जो है पीड़ा उदात्त होती है, वह पीड़ा जो है अच्छी होती है। पुराण और इतिहास भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जब जब मनुष्य पर विकट परिस्थितियां आती हैं तो लोग अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, किंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करते। प्रसाद जी पर भी अनेक धार्मिक ग्रंथों, वैदिक साहित्यों का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिनसे प्रेरणा लेकर वह साहित्य को नवीनता की ओर मोड़ गए थे। प्रसाद जी पर बौद्ध दर्शन की गहरी छाप तो थी ही, साथ ही वियोग श्रृंगार के ऊपर उन्हें फारसी साहित्य पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता था, जो भारतीय पद्धति के समान अरुचिकर है। छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर वह जाते आंसू करुणा के कण से। सांस्कृतिक मूल्यों को जानकर अपने काव्य में डालना कवि की विशेषता रही है। प्रसाद जी ने जिस प्रेम विरह का वर्णन किया है, उसको केवल प्रसाद ने ही नहीं बल्कि उनके पूर्व के संस्कृत हिंदी साहित्यकारों ने
के नाम ने भी निरूपण किया है। किंतु उनके कहने का ढंग कुछ और था। प्रसाद जी ने उन काव्यों में जो कुछ अधूरा देखा, उसी को नवीनता देखकर काव्य में प्रेम और विरह को प्रकट किया है। वेदना विकल फिर आई, भेरी चौदह भुवन में, सुख कहीं नहीं दिखाई, न दिया दिखाई विश्राम कहाँ जीवन में। उच्छ्वास और आंसू में विश्राम थका सोता है, रोई आंखों में निद्रा बनकर सपना होता है। तो इस तरह से प्रसाद जी ने जो कुछ कहा, जो लिखा, जो समझा, उनकी कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए साहित्य अध्ययन का एक हिस्सा है। संपूर्ण भावना, नारी के प्रति प्रेम, श्रद्धा की भावना, समाज कल्याण की बात, विषमताओं से ऊपर उठना, दूसरों के प्रति अगाध विश्वास और प्रेम की भावना रखना आदि सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसाद जी ने अपने काव्य में यथाचित स्थान प्रदान किया है। इन सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव उन पर साहित्य और धर्म एवं दर्शन शास्त्रों के गहनतम अध्ययन से ही पढ़ना संभव हो पाया था, जिसने उनका काव्य जगत में श्रेष्ठतम स्थान प्रदान किया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो प्रसाद जी के बारे में गुप्त एवं असफल प्रेम के विषय में अनेक प्रकार की आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि इनका कोई गुप्त प्रेम था या फिर इनका असफल प्रेम रह गया। उन पर ऐसे आक्षेप लगे हैं जिन्होंने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। दुख की स्थिति में विस्मृति ही एकमात्र सुख का पल है, जिसमें कवि अपनी मुक्ति को देख रहा है। प्रसाद जी के लिए चिरंजीव संगिनी और अश्रुमय रंगिणी दुख दग्ध हृदय की वेदना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित हुई है। प्रेम से उत्पन्न हुई पीड़ा को कवि ने जीवन, मृत्यु, अमरता का आधार बनाकर विश्व को नव जीवन प्रदान करने वाला कहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आंसू हिंदी का एक श्रेष्ठ काव्य है। इसमें हलचल और उन्माद है तथा अतृप्ति और पिपासा भी है। इसमें प्रेयसी की निष्ठुरता भी है और हृदय की गहरी टीस भी है। आंसू में स्निग्ध आर्द्रता और हृदय की आहें हैं। जिस रूप से रमणी के संपर्क से कवि के दिल में एक अजीब मस्ती, प्रेमोन्माद, विलासतापूर्ण सरसता और यौवन विलास का उद्वेग होता हुआ था, वह उसके विछोह से क्षण भर में विलुप्त हो गया। वह अपनी झलक दिखाकर शून्य में समा गई, किंतु उनकी स्मृति न मिटी। जो तड़पन, जो आकुलता, जो व्यथा वह छोड़ गई, वह बल खाता हुआ आंसू में बह गया। आंसू में प्रशांत भावधारा अश्रु कणों में बिखर फूट पड़ी है। तो आपने देखा आंसू की संवेदना, उसके भाव कि किस तरह से अपनी निजी अनुभूति को, अपने निजी भावों को समरसता के कारण जो है पाठक तक आत्मसात करके विश्व वेदना का रूप धारण कर लेते हैं। ये जो क्षमता है वो प्रसाद जी में ही है। प्रसाद जी ने इसीलिए हट करके आंसू का जो है पूरा एक मुक्तक काव्य लिखा है, गीति काव्य लिखा है, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो इसकी जो पूर्ण संवेदना है, भाव है, संवेदनाएं हैं, वो मैंने आपको बताई है। आप जुड़े रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।